तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। पर एक काम वो बहुत ही अजीब करता था, मुझे बहुत खुश कर देता था। मेरे लिए मेरी पसंदीदा चीज़ें और खाना लेकर आता था, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान होती कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है तो यह मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर इसे मेरे लिए दिलचस्पी क्यों नहीं है? मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरे बात क्यों नहीं सुनता? मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले दूसरे कमरे में छुप गई ताकि जब वहाँ पर वो आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने अपने पति की ऐसी हरकत करते देखा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम निशा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वो कहती थी कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती कि भगवान से डरो भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत थी। वो कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबले मत किया करो। थोड़ी बहुत में मैं भी मगरूर थी, लेकिन मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह मेरी माँ के टाइम पर खाना नहीं देती थी, या तो पुराना खाना दे दी थी, या तो वह मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जब कि मेरी माँ पहले से ही शुगर की मरीज थी। मैंने कहा पहले ही इनकी तबीयत खराब होती है, तुमसे नया खाना नहीं बनता तो तुम बता देती। पुराना खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो? इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों नंद भाभी में हाथापाई भी हो गई। मेरे भाई ने तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। छोटी, तेरा काम क्या है? बड़े भाभी ऐसे बातें करना। मैंने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हुई कि वह अस्पताल पहुँच गई और 4 दिनों तक बीमारी से लड़ने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत बड़ी परेशानी में थी। थोड़ी बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वो सारे ही मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसीलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उसने कहा कि अगले रविवार वाले दिन तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे तो इतनी ज़रूरत न थी कि पूछता कि मेरी शादी किससे कर रहा हो, पर इतनी जल्दी शादी उसने कहा कि बस थोड़ी रस्म है, लेकिन क्योंकि अभी अभी माँ मरी है, तेरे दिल में कोई अरमान है तो उनको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीना पहले ढोल की नहीं रख सकता और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैंने तकिए पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, शादी तो एक न एक दिन होना ही था। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना तो घर होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से वो भाभी से जान नहीं छूट सकती। यह सोचकर मैं भी दिन गुजरने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान से रिश्ता मेरी शादी तय की थी। शायद हमने इसमें भी भाभी की कोई चाल हो सकती थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती तो मेरी भाभी मेरी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन ज़रूर ही मुझसे बदला लेगी, और आज उसने यही किया था।
वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा हुआ था। यह देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले में भी कुछ औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि निशा का दूल्हा तो पागल है। ये क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्यों मर गई, इनके तो आंखें सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की के शादी करवा दिया, और मेरा शादी हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था। अब तो विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ कभी न होता। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था। उसको जरा ख्याल ना आया कि वो अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ कभी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती। उसके पास तो अकल भी नहीं थी, तरीका भी नहीं था। एक पल को तो दिल किया कि और जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता, या लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसीलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा होकर जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सर पीछे कर लिया। सब लोगों ने यह मंजर देखा तो कहा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना भी जताओ कि इसने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो मैं उनसे भी न मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी कहती है अपने नंद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितने भी नफरत हो, इस तरह कोई भी बेटी को घर से कहकर विदा नहीं करता और दफा नहीं करता। मेरे साथ इतना बुरा सलूक हो रहा था कि भगवान ही देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा था। पर मुझे पता था कि भगवान मेरा इंसाफ करेगा, लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नज़र आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर पर अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं जरा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं, दरअसल ये भी मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है, जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि मेरी बीवी की इसे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस आप हैं और इसका पति ये है, ये घर है। अगर आपको समझ ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। पर अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं, लेकिन देखें मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी को यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप फिर मुझे बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालत को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब यह है तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है।
मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और क्या कर सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाभी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थी, पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े हुए थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा ये मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी को लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो, और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, फिर ये क्या है का पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। यह किसी कार्टून का गाना था। तो मैं समझ गई कि शायद ही एक नॉर्मल सी हरकत है। शायद इसे भी भूख लगी है, पर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो, इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ सफाई करने लगी। मैं यह पूछना ही भूल गई थी कि ये घर कैसे चलता है, क्योंकि फिलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरे घर में ऐसे ही चलने लगी। मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया हो। मैंने इसीलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए रोज कोई ना कोई चीज़ लेकर जरूर आता। उसके पास पैसे कहाँ से आते, मैं सोच में पड़ जाती। हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दे दिए। मैंने कहा कि ये घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है, तो मैं उसमें ही महीने 2 दफ़ा 20,000 रुपये आते हैं। आपको 20,000 रुपये 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो आपको पैसे देने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। उस घर
में टीवी भी था, ऐसे भी था, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरी भाभी और भाई यहाँ पर आ गए। उनको तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल है। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा, ये जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनवाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनवाया। मैंने कहा, पति ने मुझे ला कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पति तो मुंह हाथ धोने नहीं आता तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे ला कर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोने नहीं आता? यह देखें, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा है? मैंने कहा कि ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नई है। उसने कहा, नई तो नहीं लग रही है, ये क्या बात कह रही है? उनका तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा, कि जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, पर बुरा नहीं हुआ तो बड़ी परेशान हो गई थी। खैर, मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैंने ज़बरदस्ती में आकर गलत फैसला कर लिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपको कोई गलत फैसला नहीं किया, मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना। अगर हमारी शादी होती तो हमारे घर जैसे लोगों ही होती। लेकिन यह देख लें, ये लोग आपसे अच्छे हैं। इस घर में तो ऐसे भी लोग हैं। गर्मी होती है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुंह लटका के लटका रह गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही मेरे भाई से भाभी झगड़ा करेगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाते आपस में झगड़ा करते, यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। मेरी चीज़ें भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ से लग गई तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी। लेकिन रात होती तो वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यह किस किस्म का मसला है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि मैंने फिल्में ड्रामे में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर वो ठीक हो भी जाता तो फिर इस दुनिया को सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत वह था ही, जवान भी था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था, पर इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ में आने लगी कि जो भी मसला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, वहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि यह बात मुझ तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते हैं, घर के सारे मालूमात मेरे हाथों में होते हैं, पैसे आ जाते थे। मेरा पति मेरा ख्याल भी करता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज़ लेकर ज़रूर आता था। वह कहा जाता था
मुझे नहीं पता था। मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का पता नहीं था, इसीलिए मैं वापस आ गई। मैं कहीं गुम हो न जाऊं, इसीलिए वो दूसरी मेरी आंखों के सामने से न जाने कहाँ चला गया। उसे रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारी सामान थी। इसीलिए मैंने इस बात ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे यह ज़रूर पता लगानी थी कि कमरे में क्या है। और वो दिन प दिन वक्त के पर कमरे को ताला लगाकर चला जाता है। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल ही जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर में आया मुझे तलाश कर रहा था। मुझे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी किया कर लेता था। उसको मेरा नाम याद भी हो गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि ये भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ न जाने क्या हुआ कि ये पागल हो गया। जाहिर ये है कि पागल पैदा तो नहीं हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि लोगों की उम्र कम होती है। शायद उसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस किस्म की बात थी? वक्त के साथ कैसे पता चल जाता? मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वो शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। लेकिन फिर ऐसी हाल पर कैसे पहुंच गया? कहीं उसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई थी? मैंने ऐसे ही उल्टी सीधी बातों पर और सवाल आते रहते थे मेरे मन में। आज तो मुझे पता लगाना ही था। फिर उसके बाद मैं देखते ही कि मैंने क्या करना था। कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो कि मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लाकर ले आया था। कमरे में गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वह चीज़ वहीं पर रख दी। मुझे थैले रखने की आवाज़ आई थी। वह कमरे में गया। मैं कमरे के अंदर ही छिपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और कुर्सी पर सर पकड़े बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर ही हूँ। वो सर को ऐसे अंदाजे में पकड़ा बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे से अचानक से वो पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई न कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान हो गई थी कि ये बड़ा फ़ोन उसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल भी ठीक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी फूटी थी। फ़ोन पर किसी से बातें करने लगा, और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हो कि मैं हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखो, मैंने आपसे पहले भी डील की थी कि आप ये पैसे कारोबार में लगा दें। जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डील कर रहा था। लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था, और अपनी बीबी से झूठ क्यों बोल रहा था? अपनी बीबी को तो बता सकता था कि दिल किया के सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोच कर देखती हूँ ये क्या करता है। फिर थोड़ी देर बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वो किस को फ़ोन कर रहा है। वो अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं निशा को सब कुछ बता दूं। मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जज्बाती ना करो,
उसने कहा कि जल्दीबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और मुझे देखते ही फ़ोन को एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मैंने आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा कि रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, कि मुझे बस रोना आ रहा है। मुझे बता दें कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी। अभी भी मैं उसी नौकरी में ही हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल क्यों बने हुए हो फिरते हो? तो उसने कहा मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों में एक आदमी मर गया। तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागल का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग भाग गए। पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं रह गया था, लेकिन वो भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अभी भी वो लोग मुझे इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए मुझे पागल की एक्टिंग करनी पड़ी। अब उन्होंने अपना घर बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें यह सब कुछ मैंने इसीलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा वो लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूँगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि ये रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था, इसीलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूँ तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वो भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो फिर सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ ले लूँ। सोचता हूँ कि कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ, कि एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी गुजर रही है। इसीलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। तुम बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा अजीब हो, दुख से भी रोती हो और खुशी से भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1 डेढ़ महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरी कौन से पुण्य ने मुझे तोहफ़ा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे भाई ने, मेरी भाभी मेरे साथ इतना बुरा किया। शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, वह कई सब ठीक हो जाएगा और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर कर दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी मिसाल बन गई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छे कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।